फिल्म की शुरुआत में हमें 19वीं सदी का समय दिखाया जाता है, जहां हम एनोला होम्स के नाम की एक लड़की को देखते हैं। दरअसल एनोला के पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे, जिसके कुछ दिनों बाद उसके दोनों बड़े भाई बाहर चले गए और तब से ही एनोला को उसकी माँ एडोरिया ने अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया है। वहीं क्योंकि एडोरिया को शब्दों से खेलना बहुत पसंद था, इसलिए उसने एनोला का नाम अलोन शब्द को उल्टा करके रखा था। साथ ही उसने एनोला को किसी स्कूल में नहीं भेजा, उन्होंने एनोला को सब कुछ घर पर ही सिखाया, जैसे कि पढ़ाई लिखाई, लड़ाई करना या अपना भेष को बदलना। अब एक दिन एनोला अपनी माँ के साथ कुछ औरतों को देखती है, पर क्योंकि उसे उस कमरे में उनके पास जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वो नहीं समझ पाती कि वो सब किस बारे में बातें कर रही है। फिर कुछ दिनों बाद जब एनोला अपने 16वें जन्मदिन पर नींद से जागती है, तो उसे पता चलता है कि एडोरिया किसी को बिना बताए घर छोड़कर चली गई है, जिनके जाने की वजह किसी को नहीं पता होती, क्योंकि उन्होंने कोई भी चिट्ठी वगैरह नहीं छोड़ी होती। जिस बार की खबर जब एनोला के दोनों भाइयों को मिलती है, तो वो तुरंत यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें स्टेशन से लेने के लिए एनोला वहाँ खुद पहुँचती है। एनोला के दोनों भाइयों का नाम मीक्रॉप और शर्लॉक होम्स होता है, जिसमें से मीक्रॉप बड़ा था। और अब क्योंकि दोनों भाइयों ने एलोना को बचपन में देखा था, इसलिए वो एनोला के सामने होने के बावजूद उसे नहीं पहचान पाते। फिर जब एनोला उन्हें टोकती है, तो मीक्रॉप को एनोला या उसका पहनावा बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस वजह से वो उसे काफी बातें भी सुनाता है, पर शर्लॉक को एनोला काफी पसंद आती है। अब क्योंकि शर्लॉक एक जाना माना डिटेक्टिव था, इसलिए वो घर पहुँचते ही वहाँ की हालत देखकर बता देता है कि उनकी माँ जानबूझकर और सोच समझकर घर छोड़कर गई है, जिसकी प्लानिंग वो काफी समय से कर रही थी। इसके बाद शाम को जब दोनों भाई आपस में बात कर रहे होते, तो मीक्रॉप शर्लॉक से कहता है कि बड़ा भाई होने के नाते उसका ये हक है कि एनोला की देखभाल की जिम्मेदारी वो खुद उठाए और एडोरिया को ढूंढने का काम शर्लॉक करे, क्योंकि वो इन्हीं कामों में अच्छा है। अब यहाँ मीक्रॉप की बातों से समझ पाते कि वो पुरानी सोच वाला इंसान है, क्योंकि वो शर्लॉक से कहता है कि एडोरिया ने एलोना की परवरिश सही तरीके से नहीं की है। उसके हिसाब से उन्होंने एनोला को उस समय की लड़कियों के तौर तरीके नहीं सिखाए, जिस वजह से उसने एनोला को एक बोर्डिंग स्कूल में डालने का फैसला किया है, जहां उसे यही सब तौर तरीके वगैरह सिखाए जाएंगे। जिन सब बातों को बाहर खड़ी एनोला भी सुन रही होती है, और अब ये जानकर कि उसका भाई मीक्रॉप उसके बारे में ऐसा सोचता है, तो वो काफी दुखी होती है। पर अब बीते वक्त के साथ एनोला और शर्लॉक की काफी अच्छी बनने लगती है, क्योंकि शर्लॉक उसे पसंद करता था। फिर एनोला को एक दिन एडोरिया के कमरे से एक चिट्ठी और कुछ पैसे मिलते हैं, जो कि एडोरिया ने एनोला के लिए ही छोड़े थे, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा था कि जाओ और अपनी किस्मत खुद बनाओ। इसलिए अब एनोला घर से भागने का फैसला करती है। वो शर्लॉक के कपड़े पहनकर अगली सुबह होते ही निकल जाती है, जहाँ से वो एक ट्रेन स्टेशन पर पहुँचती है, क्योंकि वो ट्रेन के जरिए लंदन जाने वाली थी। इसी दौरान जब वो ट्रेन पर चढ़ रही होती है, तो वो देखते है कि वहाँ कुछ लोग ट्यूसबरी नाम के लड़के को ढूंढ रहे हैं, जो शाही परिवार का राजकुमार है। हालांकि कुछ देर बाद जब गाड़ी चल देती, तो एनोला अपने कंपार्टमेंट में आकर बैठ जाती है, जहाँ एक बैग के अंदर से राजकुमार ट्यूसबरी बाहर निकलता है, जिसे देखते ही एनोला समझ जाती है कि इसी को बाहर लोग ढूंढ रहे थे। अब यहाँ ट्यूसबरी एनोला से बताता है कि वो घर से भागकर यहाँ आया है, लेकिन एनोला को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। लेकिन एनोला को उसकी बकवास नहीं सुननी थी, इसलिए उसे अपने कंपार्टमेंट से बाहर जाने के लिए कहती है। आप ट्यूसबरी के बाहर जाते ही एक आदमी उस पर हमला कर देता है, जिसका नाम लिंथॉन होता है। उसे किसी ने ट्यूसबरी को जान से मारने के लिए काम दिया था, इसलिए वो ट्यूसबरी को मारने की कोशिश कर रहा था, जो देख एनोला ट्यूसबरी को उससे बचाती है। और अब वो दोनों लिथॉन से अपनी जान बचाने के लिए चलती ट्रेन से नीचे कूद जाते हैं। इसके बाद अब रात को दोनों वही जंगल में रुकने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही लंदन जाना था, इसलिए वो साथ में ही सफर करने का फैसला करते हैं। अब बातों ही बातों में एनोला ट्यूसबरी से बता देती है कि वो भी उसी की तरह घर से भाग कर आई है, जिस पर ट्यूसबरी उससे बताता है कि उसके पिता की मौत के बाद से वो काफी दुखी रहने लगा। फिर एक दिन जब उसके ऊपर अचानक से एक पेड़ गिरने वाला था, तो वो उससे बाल बच गया, और जब उसने मौत को इतने करीब से देखा, तो उसने घर छोड़ने का फैसला किया, क्योंकि उसकी दादी डुआगर चाहती थी कि ट्यूसबरी सेना में भर्ती हो जाए, पर वो अपने पिता की तरह लॉर्ड बनना चाहता है, ताकि वो देश के नए नियमों को लागू करने में योगदान दे सके। जिसकी इन बातों को सुनकर एनोला काफी खुश होती है, जहाँ वो उसे कहती है कि लंदन पहुँचती वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे, क्योंकि वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकली है, इसलिए वो नहीं चाहती कि वो किसी मुसीबत में फंसे। जिसके बाद अब अगले दिन हम दोनों को लंदन के शहर में देखते हैं, जहां पहुंचते ट्यूसबरी एनोला को धन्यवाद बोलकर अपने रास्ते चला जाता है, और वहीं एनोला लंदन में इधर उधर घूमने लगती है, जहां वो नोटिस करती कि कुछ लोग सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे होते, क्योंकि सरकार रिफॉर्म बिल नाम के कानून को देश में लागू करना चाहती है, जिसे लागू करने से देश की सत्ता में काफी बदलाव आएगा। वहीं इधर शर्लॉक और माइक्रॉफ को एनोला के घर से भागने की खबर मिल गई थी, जिस पर अब शर्लॉक कहता है कि उसे राजकुमार ट्यूसबरी को ढूंढ निकालने का केस दिया गया है, लेकिन वो उस केस
केस को हल करने के बजाय इडोरिया और एनोला को ढूंढना चाहता है। दूसरी तरफ एनोला सबसे पहले अपने रहने के लिए किराए पर एक कमरा लेती है। फिर वो अपनी माँ को ढूंढने के लिए कुछ अखबारों में कोड वर्ड में उसके लिए संदेश छपवाती है ताकि उसकी माँ जब उसे पढ़े तो वो खुद एनोला से मिलने के लिए आए। इसके बाद अब एनोला अपनी माँ के दोस्त एडी से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ नहीं पता चलता। जिसी बीच एनोला को याद आता है कि इडोरिया अपने दोस्तों से लंदन की एक जगह का जिक्र हमेशा करती रहती थी, इसलिए वो तुरंत उस जगह पहुंचती है जहाँ एक घर के अंदर एनोला को बिल्कुल वैसा ही बॉम्ब दिखाई देते जैसा कि उसकी माँ घर पर बनाया करती थी। जिससे अब उसे पता चलता है कि इडोरिया असल में रिफॉर्म बिल को पास करने के समर्थन में कई जगह धमाके करने वाली है, जो बाहर जानकर वो काफी दुखी होती है। तभी अचानक से लिंथॉन उस पर हमला कर देता है, जो उससे ट्यूसबरी के बारे में सवाल करता है। पर अब क्योंकि एनोला को लड़ना आता था इसलिए वो लिंथॉन को काफी मारती है और फिर वहाँ धमाका करके उस जगह से निकल जाती है। अब उसी रात एनोला ट्यूसबरी के बारे में सोच रही होती है, क्योंकि उसकी जान के पीछे इतना खतरनाक आदमी लगा हुआ है, इसलिए वो अपनी माँ को ढूंढने के बजाय पहले ट्यूसबरी की मदद करने का फैसला करती है। इसलिए वो अगले ही दिन से भेस बदल कर ट्यूसबरी के महल में पहुंचती है, जहाँ वो पहले उसकी माँ और चाचा से मिलती है। यहाँ वो खुद को शर्लॉक का असिस्टेंट बताती है, जिस वजह से वो लोग उसे वहाँ छानबीन करने की इजाजत दे देते हैं। अब बाहर पहुंचकर एनोला ट्यूसबरी पर गिरने वाले पेड़ को देखकर समझ जाती है कि इसे किसी इंसान ने काटा है। जिसी दौरान पास ही में उसे एक ट्री हाउस मिलता है, जिसमें उसे ट्यूसबरी की कुछ चीजें मिलती है, मतलब कि वो यहीं घर से भागने का प्लान बना रहा था। जिस जगह से फिर एनोला को एक किताब में से काफी सारे फूल भी मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि ट्यूसबरी उसे फूलों की दुकान के पास ही मिलेगा। जिसी बीच वहाँ ट्यूसबरी की दादी डोआगर आ जाती है, जो एनोला से उसका परिचय और यहाँ आने की वजह पूछती है। इस पर एनोला उसे बताती है कि वो ट्यूसबरी का पता लगाने की कोशिश कर रही है, और फिर वो डोआगर से कुछ और बातें करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से वो सीधा फूलों की दुकान पर पहुँचती है, जहाँ उसकी मुलाकात आखिर ट्यूसबरी से हो ही जाती है, जिसे वो अपने साथ चलने के लिए कहती है, और फिर उसे लेकर वो अपने घर आती है, जहाँ वो उससे दावा करती है कि उस पर वो पेड़ अपने आप नहीं गिरा था, बल्कि उसे किसी इंसान के द्वारा काटा गया था। जिससे पता चलता है कि ट्यूसबरी को उसके परिवार का ही कोई आदमी मारना चाहता है। अब इस बात को जानकर ट्यूसबरी काफी डर जाता है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ लेस्टेड नाम का एक ऑफिसर छिपा हुआ था, जिसे माइक्रोफ ने एनोला को ढूंढने के लिए काम दिया था। इसलिए वो एनोला को पकड़ने की कोशिश करता है, जो देख एनोला पहले तो ट्यूसबरी को वहाँ से भगा देती है, और फिर वो खुद भागने की कोशिश करती है, पर लेस्टेड उसे पकड़ने में कामयाब होता है। अब इसके अगले सीन में हम एनोला को मिक्रोफ के साथ देखते हैं, जो उसे अपनी दोस्त मिस हैरिसन के बोर्डिंग में भर्ती करवाने के लिए जा रहा होता है। साथ ही वो एनोला को काफी डांट भी रहा होता है। अब बोर्डिंग स्कूल में पहुंचते ही एनोला को मिस हैरिसन शाही कराने की तरह लड़कियों की तरह उठना बैठना सिखाना शुरू कर देती है, जहाँ और भी लड़कियां होती है। हालांकि इन सबसे एनोला को बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। फिर कुछ दिनों बाद एनोला से मिलने के लिए शर्लॉक आता है, जो उससे कहता है कि वो उस जगह गया था जहाँ इडोरिया सरकार के विरोध में बॉम्ब धमाके की साजिश रच रही थी, पर इससे पहले वहाँ एनोला भी पहुंच गई, जिस बात से वो काफी खुश था। साथ ही वो ये भी जानता था कि एनोला ट्यूसबरी का केस हल करने में लगी हुई है। वो उसे बताता है कि वो भी इस केस पर काम कर रहा है। साथ ही वो एनोला के लिए काफी खुश था। वो आगे ये भी कहता है कि उसे अपना रास्ता खुद बनाना चाहिए, इसलिए वो एनोला को अपना ख्याल रखने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद एनोला उसका लाया अखबार देखने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि रिफॉर्म बिल को पास कराने के लिए राजघराने के होम लॉर्ड यानी कि ट्यूसबरी के वोट की काफी अहमियत है। जो खबर पढ़कर इमोला समझ जाती है कि कोई तो राजघराने में ऐसा है जो नहीं चाहता कि ये बिल पास हो, इसलिए वो ट्यूसबरी को रास्ते से हटाना चाहता था। और क्योंकि उसके मरने पर अगला लॉर्ड ट्यूसबरी के चाचा ही बनेंगे, इसलिए एनोला का पूरा शक उन पर ही जाता है। तभी वहाँ पर एनोला के लिए एक बड़ा सा पार्सल आता है, जिसमें ट्यूसबरी छिपा हुआ था, जो एनोला को इस बोर्डिंग स्कूल से भगाने के लिए आया हुआ था। इसलिए अब दोनों आसानी से सबको चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ से भागने के बाद एनोला ट्यूसबरी से बता देती है कि उसे शक है कि उसके चाचा ने उसके पिता को जान से मरवाया था, और अब वो उससे मरवाना चाहते हैं ताकि सब कुछ उनका हो सके। इसलिए उन्हें रंगे हाथ पकड़ने के लिए आज रात ट्यूसबरी को अपने साथ लेकर महल जाएगी। इसलिए अब रात होते ही वो महल में जाते हैं, जहाँ कोई भी मौजूद नहीं होता। तभी लिंथॉन ट्यूसबरी को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है, जिसे एनोला इस बार काफी अच्छा मजा चकाती है और आखिर में उसे मारकर बेहोश कर देती है। पर तभी
अचानक से वहाँ ट्यूक्सबरी की दादी डोआगर आकर ट्यूक्सबरी को गोली मार देती है, जिससे हमें समझ आता है कि डोआगर ही ट्यूक्सबरी को मारना चाहती थी, क्योंकि यदि ट्यूक्सबरी लॉर्ड बन गया तो वो इस रिफॉर्म बिल के पक्ष में वोट देकर इसे पास करवा देगा, जो उसके पिता ने भी करने की कोशिश की थी। इसलिए उन्हें भी डोआगर ने मरवा दिया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रिफॉर्म बिल पास हो। दरअसल डोआगर को बदलाव बिल्कुल भी नहीं पसंद था, इसलिए उसने ऐसा किया। हालांकि ट्यूक्सबरी अब भी जिंदा होता है, क्योंकि उसने एक लोहे का कवच पहना हुआ था, जिसके साथ ही डोआगर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जो बात जब शर्लॉक को लेस्ट्रेड से पता चलता है कि उसकी बहन ने इस केस को हल कर दिया, तो उसे इसके लिए काफी खुश होता है। फिर ट्यूक्सबरी एक लॉर्ड की हैसियत से एक बिल के पक्ष में वोट देने के लिए जाता है, जिससे पहले वो एनोला से भी मिलता है। आप कुछ दिनों बाद अखबार में एनोला एक संदेश देखती है, जिसे उसकी माँ ने कोडवर्ड की तरह छपवाया था, जिसमें उसने एनोला को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया होता है। हालांकि वो कभी भी इस तरह के संदेशों में अपना नाम इस्तेमाल नहीं करती थी, जिस वजह से एनोला को शक हो जाता है कि ये संदेश उसकी माँ के नहीं बल्कि उसके दोनों भाइयों ने भेजा है, जो उस जगह पर सच में एनोला के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अब यहाँ भी एनोला भेस बदल कर आई होती है, जो दोनों को देख रही होती है, और शर्लॉक को वहाँ एनोला के बचपन का एक खिलौना मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि एनोला यहीं आई थी। फिर इसके बाद एनोला से मिलने के लिए इडोरिया खुद उसके घर आती है, जो एनोला से ऐसे अचानक चले जाने के लिए माफी मांगती है, क्योंकि वो चाहती थी कि एनोला अपने दम पर जीना सीख सके। साथ ही वो इस रिफॉर्म बिल को पास कराने के लिए कई जगह धमाके करने वाली थी, लेकिन एलोना ने ट्यूक्सबरी का केस हल करके ये काम शांति से करवा दिया, जिस बात से उसे अपनी बेटी पर काफी गर्व होता है। अब अपने भाई शर्लॉक की तरह एनोला के भी डिटेक्टिव होने का सफर शुरू हो जाता है, जिससे वो काफी खुश थी। और फिर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये पार्ट 1 यही समाप्त हो जाती है, यानी कि इसका अगला पार्ट भी है, जिसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखना है तो आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।